Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. क्लास 9th में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर थ्योरम. इंट्रो भी करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, तो तैयार होंगे आप सब? होप सो. एंड हम भी तैयार हैं. लेट्स डू इट. कहता क्या है कि फैक्टर थ्योरम. तो भाई फैक्टर के लिए मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताई थी कि अगर ऐसा हो कि px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, यानी कि px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 से बड़ी है या फिर 1 एंड gx is equal to x minus k as a then सुनो भाई सुनो, जब हम इस gx को 0 के इक्वल रख के 0 निकालते हैं, समझते हैं आप? ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, दैट्स वाई शॉर्टली समझा रहा हूँ. तो इस प्लेस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे. इफ पी के इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू के आई, माइनस के आती तो माइनस के निकालते, जो भी. अगर पी के 0 के इक्वल आ जाए, इफ पी के इज इक्वल टू 0 देन x माइनस के इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट. कंफर्म हो रहा है क्या कह रहा हूं? तो बताया ये गया कि px कोई पॉलिनोमियल है और gx एक दूसरा पॉलिनोमियल है जिसको डिवीजन में रखना है. ठीक है, gx को 0 के इक्वल रख के जीरोस निकालिए, 0 निकालिए और उस 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए. अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है. भाई डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर 2 में मैं 8 2 4 जा 8, कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया. तो इस केस में आप क्या कहते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8. फैक्टर वही तो होता है जिसका डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है नंबर में. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, तो ये है फैक्टर थ्योरम. बेसिक डेफिनेशन पे ना जाके आप इस डेफिनेशन पे जाइए और अच्छे से पढ़िए, है ना, बिल्कुल काम में आएगा आपके में. ठीक है, जल्दी फटाफट नोट करिए. ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसके थ्रू हम फैक्टर थ्योरम को क्लियर करने वाले हैं. कहता है कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 कोई भी एक पॉलिनोमियल है. कितनी डिग्री है इसकी? 2. तो इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर पॉसिबल होंगे? जितनी डिग्री होगी. समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? चेक वेदर y माइनस 2 एंड y प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ px और नॉट. ठीक है, दोनों को चेक करना है तो 1 by 1 चेक करेंगे. तो सॉल्यूशन में अगर आप देखो, इसको लो, पी वाई तो हाँ है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ठीक है, इसको लेते हैं, जी वाई लेट कर लिया इसको मैंने y माइनस 2 एंड के वाई लेट कर लिया मैंने y प्लस 3. भाई पॉलिनोमियल के नाम ही तो रखने हैं, रंगा बिल्ला कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ से आ जाइए बेटा जी. देखिए, जीरोस फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट केस लेते हैं. ठीक है, 0 के इक्वल रख के इसकी वैल्यू निकालो. जी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वेटिंग टू 0. y minus 2 is equal to 0, then what we have, y is equal to 2. अब आपको 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, देखो नाउ p2 is equal to, जहाँ जहाँ y है उसके प्लेस पे 2 रख दो. देखो 2 स्क्वायर माइनस 5y, सॉरी 5y नहीं 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10,
10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ आया? तो क्या पता चला हमें ये पता चला दैट P2 इज इक्वल टू 0। सो क्या था पॉलिनोमियल? y माइनस 2। y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। बेटा ये सब मैं आपको निकालने सिखा चुका हूँ वैल्यूज़, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पीछे करके आए हैं तो कोई इशू नहीं। अगर नहीं करके आए बच्चे तो आप पहले पीछे से करिए, ठीक है? जल्दबाजी मत करिए, प्रॉपर करिए, टाइम बिल्कुल सही पड़ेगा और काम बिल्कुल सही है, कोई सिलेबस ज़्यादा नहीं है। डू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूँ? अगर आप उसको तरीके से पढ़िए। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड वाला चेक करते हैं। के वाई कितना दे रखा था बच्चा? y प्लस 3। 0 के इक्वल इक्वेट करो इसे। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। प्लस 3 उधर जाके माइनस 3। इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं। नाउ p माइनस 3 है ना, रखो बेटा। जहां जहां y दिख रहा है उसमें माइनस 3 पुट करो। माइनस 3 स्क्वायर 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6। ठीक है बेटा? माइनस 3 स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, इवन पावर है ना हमेशा पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6, ये तो सारे पॉजिटिव आ गए, मतलब के कटने वाले तो है नहीं। 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30 एंड 30 क्या 0 है? नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो किससे डिवाइड किया था? y प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो आई होप सो कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फैक्टर थ्योरम के लिए क्या होता है? फैक्टर थ्योरम के लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकालते हैं गिवन डिवाइजर पे, ठीक है? एंड देन वहाँ से चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। रिमाइंडर थ्योरम लास्ट एक्सरसाइज में तो करके आए हैं। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, वरना नहीं है। प्लीज़ नोट इट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके हेल्प से अब हम फैक्टर थ्योरम को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ये है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, फॉर विच x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? x प्लस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है। चेक करने के लिए कह रहा है, नहीं दे रखा है फैक्टर है, और जब भी वो कहे फैक्टर है दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो कह रहा है कि ये इसका एक फैक्टर है दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देखो तो लेट कर लिया हमने ये p x के फॉर्म में है ना, 2x रेज टू द पावर p एट px प्लस 4x प्लस p, ठीक है? एंड gx जो है वो है x प्लस 1, और कहता आपसे ये है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो पहले हम रिमाइंडर निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर gx मस्ट बी इक्वल टू 0। थ्योरी लिख लेना, लिखवा रखा है पहले मैंने। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, यानी कि p माइनस 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये gx px का एक फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? दे रखा है उसने, ध्यान से पढ़ो। लिख लेते हैं इसी चीज को। सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, सो p माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। श्योर है? रखिए, जहां जहां x है उसकी जगह -1 रखिए। 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3, 8p इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1
प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर था तो इक्वल में 0 चलेगा ही चलेगा। -1 पे 3 ऑड पावर -1, -1 इंटू 2 -2, माइनस माइनस प्लस 8p प्लस माइनस माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। करिए 8p प्लस p 9p, -2 -4 -6 इज इक्वल टू 0। -6 को दूसरी तरफ लेके जाइए, 9p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 6/9। कट कर लो बेटा, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9। तो हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर आया वो कितना आया, दैट p इज इक्वल टू 2/3। अगर p की वैल्यू 2/3 हो तो gx जो है वो px का एक फैक्टर होगा। चलिए अब हम फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम चेक करते हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, तोड़ना। फैक्टर करना, फैक्टर मतलब क्या होता है, टुकड़े, ऑब्वियसली। अभी मैंने फैक्टर की एक और डेफिनेशन बताई है आपको, जिसके लिए कोई पॉलिनोमियल पूरा डिविजिबल हो वो उसका एक फैक्टर होगा। यही बात तो बताइए। लेट्स से कि ये पी वाई है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट में मैं आपको लेके जा नहीं रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6 है कांस्टेंट टर्म। पहले तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कुछ बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे थे मुझसे, कई बार क्वेश्चन आया ये, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें देखोगे कुछ वियर्ड दिख रहा है, कभी 4 कभी 3 कभी 2, तो इसको हम ऑर्डर से लगाएं। सबसे बड़ी पावर देखो वेरिएबल पे, -4x⁻⁴, फिर उससे छोटी पावर देखो 2x⁻3, फिर उससे छोटी पावर, फिर -9x और फिर कांस्टेंट टर्म। ये होता है पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आपको नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, आपको पावर्स देखना है वेरिएबल पे, और पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोई मिसिंग है तो कोई बात नहीं, उसका क्या कर सकते हैं। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी वो क्लियर कर लेना प्लीज़। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, ठीक है, अगर ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि y² का जो कॉफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, कितना है बेटा, 1, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर लिया। ये सारा रफ वर्क है, ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, और इस 6 के, ये टोटली क्या है, रफ वर्क है। 1 × 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 के जितने पॉसिबल फैक्टर होते हैं उनको सोचो अपने दिमाग में। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 2, ठीक है, 3 और 6 खुद। और इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो नंबर है, कौन से जीरोज हैं और कौन से जीरोज नहीं है, 1 by 1 बाई पुटिंग। ठीक है, तो पहले 1 फिर -1 इस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो, ना आए हो तो कमेंट करना। ठीक है बेटा, y के प्लेस पे 1 रखिए, P1। अब इसमें तो कोई इशू नहीं पे, जल्दी जल्दी कर दूँ फटाफट। 1 - 5 + 6 7 - 5 इज इक्वल टू 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए, अब 1 पे नहीं आया, -1 पे रखिए। थोड़े दिनों में आपको आइडिया लगने लगेगा, इसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं आप 1 से चेक करें, आप डायरेक्ट 2 से भी चेक कर सकते हैं। जो फैक्टर उनमें से किसी से भी चेक कर सकते हो। कुछ ओरली हो जाता है जब हम पहले करते हैं, जैसे मुझसे अभी पूछें तो मैं ओरली बता सकता हूँ, तो आप भी थोड़े दिनों में बताने लगेंगे। ठीक है बेटा, रखिए। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +5 + 6, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर दूँ, फैक्टर्स आपने देख लिए होंगे।
इसके बाद 2 रखते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 2, करिए पुट, P2 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना आया बेटा 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। और यही तो ढूंढ रहे थे हम, किससे डिवाइड करके आया, y इक्वल 2 से, देयरफॉर y इक्वल 2 है ना, तो इधर लेके आएंगे कैसा बन जाएगा -2, y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये तैयार हो गया, इसके कितने फैक्टर होंगे 2 फैक्टर्स। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो आप औरों को लेके भी चेक कर लो ऐसे ही, या फिर इस y माइनस 2 का इसमें डिवीजन कर लो। बिल्कुल क्लियर है, y माइनस 2 का इसमें डिवीजन कर लो, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। मैं इसी मेथड से दूसरा निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। y इक्वल 2 पे आ गया, अगर -2 पे आता तो यहाँ +10 हो जाता, तो नहीं आएगा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 पे चेक कर लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 3, पुट करिए बेटा, P3 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये प्लस माइनस नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आ रहा है, 0 आ गया। खुशी की बात ये है, अरे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लिया करो, ठीक है। P3 की वैल्यू कितनी आ गई 0, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल 3 है ना, इधर लेके आएंगे -3, y माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी वाई, और पी वाई की डिग्री कितनी थी 2, तो फैक्टर कितने आएंगे 2 फैक्टर आएंगे, एक आ गया y माइनस 2 एंड दूसरा आ गया y माइनस 3। तो डिक्लेरेशन क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू, 2 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, पहला हिस्सा आया y माइनस 2 और दूसरा हिस्सा आया y माइनस 3। होप्स हो के आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया, लिख देना, सो फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ठीक है बेटा। चेक करना है आपको कि हमने सही किया ही नहीं किया, तो जो फैक्टर बनाया उसको ले लो, देखो y माइनस 2 y माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 3 3y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है भाई। अरे समझ रहे हो, 3 और 2 5y प्लस 6, क्वेश्चन आ गया ना सेम, तो आपके फैक्टर्स भी एक्यूरेट, ठीक है। ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। अभी हम फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट देखेंगे, जो आपने क्लास 8th में पढ़ी थी, उसी को यहाँ पे हम रिकॉल करेंगे, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा और काम करेंगे। क्लियर है बच्चे, फिलहाल आप इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके एक ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, एंड आफ्टर दैट प्ले करके आगे देखिए, ठीक है, करिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये एक पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको मैंने अभी आपको सिखाया फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहे हैं, जो क्लास 8th में आपने पढ़ी है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ देखिए आप, दैट x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। आपने फॉर्मूला सुना होगा, तो वो फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, कुछ इसी फॉर्म में है ये, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है,
तो या तो आप 1 बना लो या फिर एज इट इज सॉल्व करो तो भी ठीक है। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ अपने आप तो प्रोडक्ट होगा नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आइडिया लगाने वाली बात है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो आप क्या करिए कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, पहले रफ वर्क है पूरा आपका ये। 6 × 5 = 30। क्लियर है? अब 30 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कांस्टेंट टर्म का साइन देखिए कैसा है, पॉजिटिव। कैसा साइन है? पॉजिटिव है। तो दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए, ध्यान से सुनिए, जो ऐड करके, लेट्स से कि फैक्टर्स पी एंड क्यू है, तो क्योंकि यहां पॉजिटिव है तो यहां पे ऐड रखेंगे। ऐड करके कितना आना चाहिए? बीच वाला, क्योंकि ये एडिशन के इक्वल है। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? ये जो मल्टीप्लाई आ रही है P × Q = 30। तो आपको दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने। फैक्टर्स ढूंढने के अलग अलग मेथड होंगे। दोबारा बता दूं क्या कह रहा हूं। ऐड करके बीच वाला, अगर यहां माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला जो x का कोएफिशिएंट है, और प्रोडक्ट करके वही नंबर जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे 30। क्लियर है? तो आप 30 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स, ये सारा रफ वर्क है, आपको खुद को समझाना है। ओरली करते हैं, बहुत सारे बच्चे कर पाते होंगे आप में से, बहुत सारे बच्चे अभी सीख रहे होंगे, बस आप तैयार रहिए, हो जाएगा। 30 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं जरा लिखो। छोटा नंबर है इसलिए ऐसे फैक्टर लिखा रहे हैं, पर बाद में और लिखवाएंगे। देखो एक और मेथड बताएंगे एलसीएम के थ्रू। 1 2 3 कई सारे फैक्टर होंगे। 6, ठीक है बेटा जी, 15, 10 रह गया इसमें, 10 15 एंड 30 सेल्फ। इनमें से दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको ऐड करके 17 आएगा। देखो ये रहा 15 and 2, ऐड करके कितना आ गया? 17। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कितना आया? 30। तो रिक्वायर्ड फैक्टर क्या क्या है आपके? 15 and 2। आ जाइए यहाँ पे देखिए, 6x²। इसलिए इस टर्म को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। आप इसमें जो मिडिल टर्म है उनको इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 17x को इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। क्या? ब्रैकेट यूज करके 15x + 2x। बताएं जरा बात समझ में आई या नहीं आई? ये साइड वाला रफ वर्क कर रहा हूं मैं, तो रफ कर रहा हूं, आ गई होगी। मैंने दो ऐसे फैक्टर ढूंढा, किसका? 6 × 5 = 30। 30 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढो जो ऐड करके, यहाँ पॉजिटिव था दैट्स वाई, ऐड करके 30 आए, तो मैंने इसको बोला कि 15 + 2 ऐड करके 17 आए, सॉरी। ठीक है, आ गया। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था? 30। 15 × 2 = 30। तो 17 को मैंने 15 + 2 में तोड़ दिया। 15 + 2 और x वहाँ पे है ही, सिंपल। अब क्या है? अब कॉमन लेंगे। 6x², 15x + 2x + 5। ब्रैकेट रिमूव किया। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लगाना। कॉमन लेना आई होप सो कि आपको आता हो, अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। ये 6 है, आप 15, 6 का डिवीजन चेक करो, 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 6 से स्मॉलर नंबर सोचो जो 6 का मल्टीपल हो। 6 का मल्टीपल कौन सा होता है 6 से छोटा? 3। 3 का देखो जा रहा है दोनों में, तो एक तो आया 3। x पे कितनी पावर है? 2। यहाँ कितनी पावर है? 1। जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन ले लो, सेम वेरिएबल की ध्यान रखना। डिवाइड करो, 3 2 जा 6। x पे कितनी पावर है? 2। 2 में से 1 पावर बाहर आ गई, कितनी बचेगी? भाई डिवीजन ही तो कर रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। x x कैंसिल, 3 5 जो 15। क्लियर? यहां देखो 2 और 5 का कोई फैक्टर कॉमन होता है? 2 और 5 का कोई फैक्टर कॉमन होता है? कोई फैक्टर नहीं। तो इसलिए जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1। क्या बचा? ये बच्चे दोनों सेम मिलने चाहिए अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो ये दोनों सेम नहीं मिल सकते और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉमन ले लीजिए, 2x + 5 और ये आया यहां से 2x + 5 सारे में से कॉमन आ गया।
3x प्लस 1, इसको आगे पीछे कैसे भी लिखिए मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू ये आंसर, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। नोट करके एक क्वेश्चन लेके पहले ट्राई करो ऐसा। एक और क्वेश्चन देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास x² - 22x + 120। ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि 120 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो कहाँ तक आप फैक्टर्स लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट देखो 1, और ये कितना है 120। 1 × 120 कितना आ जाएगा टोटल 120। तो अब आप 120 को रफ कॉपी में लेके इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है। सीखा होगा आपने, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को आपस में अरेंज करके ऐसे सेटअप करिए कि ऐड करके 22 आए। दो ऐसे फैक्टर्स बनाइए, ऐड करके 22 आना चाहिए। अगर यहां माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके 22 आए। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं। कांस्टेंट टर्म का साइन देखते हैं जरा। देखो बेटा, इसको चेक करो अच्छी तरीके से। तो आप देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 और 5 बड़ा नंबर हो गया, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। अब देखो 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 15 + 8 कितना हुआ बेटा 22। तो अब आप इसी तरीके से, यही मेथड है आपको अपने आप को समझाने का कि किस तरीके से इसको हम करेंगे अरेंज। अब देखिए 5 × 2 = 10, ठीक है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। ये दो फैक्टर्स बन गए 10 और 12। क्या इनको ऐड करके देखो 10 + 12 कितना आएगा बेटा 22। तो यही इसी तरीके से आपको फैक्टर्स का आइडिया लगाना है। धीरे धीरे आपको फैक्टर्स के आइडियाज भी लग जाते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हर तरीके के फैक्टर्स आप ट्राई करिए, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स क्या है बेटा 10 और 12, क्योंकि हमें ऐड करके 22 लाना था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन x² - ग्रेटर नंबर को, मेरी एडवाइस ये है कि ग्रेटर वाले को पहले लिखिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता पर ज़्यादा अच्छा रहता है। 12x + 10x है ना, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस ओपन कर दीजिए। -12x ± -10x + 120, ठीक है बेटा जी। दोनों में से कॉमन देखिए, यहाँ x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। x² और x स्मॉलर पावर x, क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे 12, डिवीजन ही होता है ना। चलिए यहाँ आ जाइए। सबसे पहली बात माइनस है, माइनस कॉमन। 10 और 120 दोनों में से क्या कॉमन आएगा 10 कॉमन आएगा। ध्यान ये भी तो रखो कि आपको यहाँ क्या बनाना है x बनाना है, तो -10 तो बाहर लेना ही पड़ेगा ना आपको, ले लीजिए। -10 आपने बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, जैसे मल्टीप्लाई में साइन चेंज होते हैं सिमिलरली कॉमन लेने में भी साइन चेंज होते हैं। 10 का डिवीजन 120 में करोगे बेटा कितना आएगा 12। अब ज़रा आप ध्यान से देखो, ये और ये दोनों फैक्टर कॉमन आ गए, सेम मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो बाहर निकाल लीजिए। x - 12 x - 10, ये आपके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चंस है, बस उससे काम चलेगा नहीं, कुछ स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, नोट करिए। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखते हैं, किससे, फैक्टर थ्योरम से। अगर फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा हुआ है तो आपने जैसे 8th क्लास में रीअरेंज करके जो फैक्टर्स किए हैं, ठीक है, उस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं, रीअरेंज करके, कॉमन लेके, कोई फॉर्मूला लगा के, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर फैक्टर थ्योरम लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर थ्योरम से ही करना होगा। फैक्टर थ्योरम से करने का क्या तरीका है कि आप इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, मैंने आपको अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था। वैल्यू पुट करके, इसके 120 कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स देखेंगे और इनके फैक्टर्स को रख के एक जीरो निकालेंगे। जीरो से एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर से फिर हम इसको बाकी का प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी।
120 के फैक्टर्स अगर आप अपने दिमाग में सोचो तो 120 में +-1 का भी डिवीजन चला जाएगा, ठीक है, +-2 का भी डिवीजन चला जाएगा, +-3 का भी डिवीजन चला जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, आप किसी से भी चेक कर लो, ज़रूरी नहीं है कि इन सब से करो, आप ओरली भी या रफ कॉपी में भी इसको कर सकते हो साइड में, है ना। सिर्फ वही कर सकते हो जिससे फैक्टर आ रहा है। कंफर्म है क्या कह रहा हूँ? चलिए फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे कुछ नेगेटिव टर्म और कुछ पॉजिटिव टर्म देख रहे हैं, तो इसलिए पॉसिबल है कि इसमें प्लस की भी वैल्यूज से आ जाए और माइनस की भी वैल्यूज से आ जाए, ठीक है। अगर सारे पॉजिटिव दिखते हैं तो 100% कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करिए बेटा, 123 इंटू 1 स्क्वायर 142 इंटू 1 माइनस 120, ठीक है। देखिए 123 इंटू 1 23, 142 माइनस 120, पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव एक जगह, 142 प्लस 1 143, 120 माइनस 23 143, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, बस यही एक ढूंढना था आपको। सॉरी, सो x इक्वल 1 रखा था ना, x माइनस 1 is a factor of x cube minus 23x square plus 142x minus 120। अब बच्चे अगर इसका ये फैक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 40 का एक फैक्टर लूँ मैं 2 और डिवीजन करूँ, ठीक है, 2 2 जो 4, 0 20 टाइम चला गया, तो आप इस 40 को कैसे लिखते हैं? 2 × 20, यानी कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले ये हैं कि इस x माइनस 1 से इसमें डिवीजन करने वाले। क्यों करने वाले हैं? एक दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। चेक आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे क्वाड्रेटिक में कराया है, पर क्यूबिक है, कई बार करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लेंथी ना करके कुछ और ऑल्टरनेट मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने से इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 3 है, तो 3 - 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा और उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लेंगे। क्लियर? तो इसका इसमें डिवीजन करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए करिए, x माइनस 1 x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर 142x माइनस 120, ठीक है बच्चे। डिवीजन में सिखा चुका हूं, x स्क्वायर टाइम जाएगा, देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हो गया, डिवीजन में साइन चेंज होते हैं। -23 और यहाँ +1 कितना आया बेटा? -22x स्क्वायर, ऊपर से लिया ये 142, -22 कॉफिशिएंट 1 है तो -22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x से, तभी तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। करिए मल्टीप्लाई, -22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, क्योंकि मैं आपको ये करा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इससे ये कैंसिल हो गया। 142 माइनस 22 कितना आ गया बेटा? 120x, और ऊपर से -120, ये x है, x को आपको 120 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे बेटा जी 120 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, 120x प्लस माइनस माइनस 120 माइनस प्लस
क्योंकि फैक्टर था तो रिमाइंडर 100% जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया बेटा जी। ठीक है, तो आपने जो पॉलिनोमियल लिया था 23x² 142x माइनस 120, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। फर्स्ट फैक्टर आया था इसका x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर इसका कोशेंट आया x² माइनस 22x प्लस 120, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने इससे पहले ही कराया है। तो x माइनस 1 मैं जल्दी कर दे रहा हूं फटाफट, 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक है बच्चे, x माइनस 1 यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 12 सिखाया हुआ है आपको पूरा, x माइनस 1 x माइनस 10 एंड x माइनस 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स आए। क्लियर है? तो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक कैसा भी पॉलिनोमियल हो उसको आप फैक्टर थ्योरम के मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ आया बच्चे? नोट करिए। अभी मैं आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना सिखा चुका हूं जिसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 1 था। अब यहां फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना, और इसका x² का कोएफिशिएंट कितना है 6। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में जब हम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना चाह रहे हैं तो चेकिंग में अगर सिंपली चेक करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। होल नंबर से आया नहीं आया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन सब से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के फैक्टर रेशनल भी ले सकते हैं हम। तो अब दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आप किस तरीके से ढूंढोगे कि कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें? तो उसके लिए सिंपल मेथड ये है कि इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे? पिछले जैसा ही, यानी कि इसका x² का कोएफिशिएंट 1 बना लो। कितना है बेटा x² का कोएफिशिएंट? 6 है। तो एक काम करो, पूरे पॉलिनोमियल में 6 का डिवीजन ले लो। ठीक है, आप पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हैं, कोई भी पॉलिनोमियल बाहर ले सकते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करके और 6 से डिवीजन कर लो सब में। 6x² अपॉन 6 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। आई होप के समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और सब में 6 का डिवीजन कर दिया। ठीक है, देखो बेटा 6 से 6 कैंसिल। क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सोचना और ये पूछना कि सर क्यों किया। इसलिए किया कि अब ये पॉलिनोमियल पिछले जैसा कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चे, लेट्स से कि इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और ये जो पॉलिनोमियल है इसको px लेके सॉल्व करते हैं। लेट किया इसे, px इज इक्वल टू x² 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। अब आपसे मैंने क्या कहा था, जो कांस्टेंट टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढो। तो बेटा 5 अपॉन 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, देखो ये हो सकता है भाई, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। क्लियर है? 1/2 हो सकता है, 5 अपॉन 6 हो सकता है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं? 1/3 हो सकता है भाई। 1/3 से तो पूरा, जितने भी ऐसे नंबर जो 6 के डिवीजन हो रेसिप्रोकल में लेके उनको ले सकते हैं। जैसे 6 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 6 का जो फैक्टर है वो क्या क्या होता है, 2, 3 एंड 6। तो 1/2, 1/3 एंड 1/6 भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, आपको ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से किसी एक पे ट्राई करो। देखो सारे पॉजिटिव हैं तो +1 तो आएगा नहीं, +1 से आने वाला नहीं है। रफ कॉपी में -1 से चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? पुटिंग x इज इक्वल टू -1, बेटा पुट करो p -1 -1 रेज टू द पावर 3, 17 अपॉन 6 -1 प्लस 5 अपॉन
6 1 माइनस 17/6 प्लस 5/6। एलसीएम लेना जरा इसका। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 17। अरे बोलो 11 माइनस 17 बोलो सर कैसे बोले कितना आ गया बेटा? -6 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू -1। भाई मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिखना जो कि 0 के इक्वल नहीं है। नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, +-1/2 से ट्राई कर लेना, +-1/3 से ट्राई कर लेना, तो किसी से भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए 3 से ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू -1/3। कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कहीं से पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ विद द प्रैक्टिस, या फिर 1/3 प्लस का मुझे पता है कि सारे ऐड हो जाएंगे, आने वाला ही नहीं 0, +1/2 आने वाला ही नहीं है, -1/2 से नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लें तो -1/3 रखोगे भाई, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? रखो p -1/3 1/3 स्क्वायर। अगर फेयर में शो नहीं करना चाहते हो तो रफ कॉपी में कर सकते हो, पर फेयर में एटलीस्ट उसको ज़रूर शो करो जिससे फैक्टर निकाल रहे हो। ठीक है बेटा जी? बोलो सर बिल्कुल ठीक है। 1/9 प्लस माइनस माइनस 17/18 5/6 एलसीएम 18 9 2 18 -17 6 3 18 3 5 15 15 और 2 17 -17/18 0/18 विच इज इक्वल टू 0। क्या रख के आया? -1/3। ठीक है, देयरफॉर माइनस है तो 0 फैक्टर निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा। x + 3, ये x इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल x के फॉर्म में था, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, एक फैक्टर निकाल चुके हैं, हम दूसरा निकालते हैं। तो पहले इसको कर ले आप जल्दी फटाफट, फिर मैं रफ कर रहा हूं इसको। x इज इक्वल टू -5/2 रख के चेक किया है। ठीक है, रखिए p -5/2 इज इक्वल टू -5/2 स्क्वायर 17/6 -5/2 प्लस 5/6 25/4। कैलकुलेशन में सब सारी बातें आपको अच्छे से पता है। प्लस माइनस माइनस 17 5 85 6 2 12 प्लस 5/6। एलसीएम ले लें इसका 4 12 6 का एलसीएम 12 आएगा। यू ऑल नो 4 3 12 4 3 12 25 3 75 माइनस आ जाइए जी 12 से 12 एज इट इज। चलिए बड़ी अच्छी बात है। 6 2 12 और 5 2 10 है ना भाई, बन गया 0। ऐसे नहीं आएगा कि एक बार में तुक्का लग गया 0 आ गया। बेटा जी रफ कॉपी में चेक करना पड़ेगा आपको। 2 फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है भाई, तो क्या रखा था? -5/2, तो माइनस रखा था तो क्या आएगा? +5/2। सब पता है, पिछले वीडियो देख लेना जिसको नहीं पता कैसे प्लस आ गया। is a factor of px। x + 5/2 एक और फैक्टर आ गया इसका। तो अब इसके 2 फैक्टर्स हमने पहले क्या निकाले? एक फैक्टर निकाला था इसका x + 1/3 और बेटा दूसरा जो फैक्टर निकाला हमने वो निकाला x + 5/2। ठीक है, तो ये तो था इसका फैक्टर, बट क्वेश्चन तो मेरे पास ये था ना। तो अब मैं इन सब को रफ करके और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए जरा क्या कर रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप दोबारा लिखिए। ये सारा रफ कर दिया मैंने। ठीक है, और यहां से लिखा फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट में आ जाइए और फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 6। इसकी जगह 2 फैक्टर आपने लिए हैं x + 1/3 और दूसरा लिया आपने x +
5/2। 6 एलसीएम ले लीजिए, 3x + 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2x + 5/2। अरे भाई एलसीएम में क्या दिक्कत है, 3 2 = 6, 2 से 2 कैंसिल, तो इसके फैक्टर आ गए 3x + 1, 2x + 5। किसके, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 6x² 17x + 5। तो ये क्वेश्चन है बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके इंट्रोडक्शन में जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती थी बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप सब इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज को ट्राई करिए, मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। टिल देन चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और घंटी बजा देना। थैंक यू सो मच।